जीवन में एक न एक दिन मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय कुछ लोगों की आंखें उलट जाती है तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। जानिए आज की इस वीडियो में। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार हैं: दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नसिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से बाहर निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह के प्राण त्यागना को अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं जो पापी व्यक्ति हैं, जो कि पृथ्वी पर आकर के बहुत ज्यादा पापी काम किए हुए हैं, उनकी प्राण उनके शरीर के किस अंग से निकलती है। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर अपने परिवार के लिए सोचता है, जन कल्याण का कभी नहीं सोचता, सिर्फ धन अर्जित करने में लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूत को देखते हैं तो घबराकर उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं तथा इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ साथ अंगूठे का आकार का एक अदृश्य जीव बाहर निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की होती है, जो कि पृथ्वी पर आकर के बहुत ज्यादा पाप अर्जित करके जाते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं मृत्यु के समय क्यों उलट जाती हैं आंखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जो जीने का बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोग मृत्यु के निकट आने के बाद आंखें काम करना बंद कर देता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और चाहकर भी यह कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे लोग परिवार की मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसा जब उनके प्राण आंखें से बलपूर्वक निकालते हैं तो उनकी आंखें उलट जाती है। मित्रों, अब हम लोग जानने वाले हैं जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो कि बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, पृथ्वी पर आकर उनके प्राण शरीर के किस अंग से निकलता है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण उनके मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोग प्राण जब मुंह से निकलता है तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अब हम लोग जानने वाले नाक से प्राण निकलना को इतना शुभ क्यों माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राण का निकलना बहुत ज्यादा शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए भी सारे फर्ज निभाए और मन को भी वैरागी बना लिया हो। अगर किसी भी व्यक्ति के प्राण उनके नाक से निकलती है, उनकी नसिका से निकलती है, तो इस तरह के प्राण निकलने को बहुत ज्यादा शुभ माना गया। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये सब जानकारियाँ हमारे गरुड़ पुराण में दी गई है। तो मित्रों, यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो और भी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कंटेंट सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। राधे राधे।